My name is Kapil Kumar. Welcome back to the my channel, Thus Technical Guru. Today we are going to discussion about the how to network or networking work. तो लास्ट सेशन में दोस्तों हम लोगों ने देखा था जैसे कि राउटर किस तरह से काम करता है, स्विचेस किस तरह से काम करता है और फायरवॉल डिवाइसेस कैसे काम करती है। हमने राउटर डिवाइस और डिवाइसेस के बारे में समझा था और लास्ट सेशन में हम लोगों ने नेटवर्क और नेटवर्किंग के बारे में समझा था। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि राउटर किस तरह से वर्क करता है, स्विच किस तरह से काम करता है और आपकी राउटर फायरवॉल डिवाइस कैसे काम करती है, उन सभी को एक साथ ऐड करके हम लोग एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सपोज दैट एक कंपनी का एक बिल्डिंग का नेटवर्क अगर हम लोगों को क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि नेटवर्क किस तरह से काम करता है और नेटवर्किंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, प्रोटोकॉल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज ऐसे काम करती है और एक नेटवर्क का जो डिज़ाइन होगा हम लोग उस डिज़ाइन पे किस तरह से वर्क करेंगे। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है कि इस में किस तरह से हम लोग पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। सपोज दैट किसी एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करने के लिए, एक प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायर होता है, हम लोगों को क्या रिक्वायर होता है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने दो इंटरनेट सर्विसेज ली हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास जियो लीज लाइन कनेक्शन हमने लिया हुआ है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर टाटा का लीज लाइन कनेक्शन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये राउटर्स लगाए हुए हैं आईएसपी राउटर हैं, यहाँ भी एक आईएसपी राउटर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर लगे हुए हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर जो होते हैं ये आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपको राउटर प्रोवाइड कराती है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और पब्लिक आईपी के थ्रू ये एक पब्लिक आईपी आप लोगों को असाइन करेंगे और हम लोग फायरवॉल के वैन पोर्ट पे, सपोज दैट मेरे पास फायरवॉल में दो वैन पोर्ट है, वैन पोर्ट 1, वैन पोर्ट 2, तो फायरवॉल के वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों अलग अलग लीज लाइन को कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आईपी असाइन करेंगे, पब्लिक आईपी जो हम लोगों को आईएसपी द्वारा मिलता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक आईपी हम लोगों को असाइन देगा /30 के सबनेट मास्क का। तो /30 के सबनेट मास्क में से एक आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद यूज़ करता है और एक आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कराता है जो आप अपने एंड पे अपने फायरवॉल के वैन पोर्ट पे असाइन करते हैं। सो आपने क्या किया, वैन पोर्ट 1 और वैन पोर्ट 2 दोनों पोर्ट पर एक पब्लिक आईपी असाइन कर दिया। इधर रिलायंस जियो से आपने लीज लाइन ले रखी है, सपोज दैट 50 Mbps की लीज लाइन आपने ली हुई है, तो 50 Mbps की एक लीज लाइन आपने यहाँ पे ली हुई है और 50 Mbps की लीज लाइन एक आपने यहाँ पर ली हुई है और आपने फायरवॉल के साथ में कनेक्शन किया हुआ है। अब फायरवॉल किस तरह से काम करेगा, फायरवॉल का जो हमारे पास फायरवॉल होता है, फायरवॉल जो डिवाइस काम करती है वो आउटसाइड नेटवर्क को इनसाइड सिक्योर कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी सेट करते हैं, पोर्ट फिल्टर करते हैं, पोर्ट हम यहाँ पे पोर्ट बेस आपका सिक्योरिटी लगाएंगे, आईपी बेस सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग पॉलिसी सेट कर देते हैं। तो फायरवॉल क्या काम करता है, सोर्स पोर्ट को चेक करता है, डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए देखता है कि आपने परमिशन है कि नहीं है, और सपोज दैट एचटीटीपी पोर्ट की रिक्वेस्ट आपको डेस्टिनेशन पे भेजनी है तो डेस्टिनेशन पोर्ट को आपने अलाउ किया हुआ है, डिनाई किया हुआ है या आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये सब कुछ आपके फायरवॉल के एंड पे होता है। अब फायरवॉल से हमारी जो रिक्वेस्ट आती है पब्लिक नेटवर्क से, सपोज यहाँ पे मैं अगर डिस्कस करूँ तो ये हमारे फायरवॉल के इस एंड पे पूरा जो नेटवर्क होगा वो पब्लिक नेटवर्क होगा और पब्लिक नेटवर्क के साथ साथ ये हमारा पूरा पब्लिक नेटवर्क होगा और पब्लिक नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पर जो आईपी एड्रेस असाइन किए जाएंगे पब्लिक आईपी ही असाइन किए जाएंगे। तो पब्लिक नेटवर्क होगा और पब्लिक नेटवर्क क्या, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क के साथ साथ इसको हमने पब्लिक आईपी असाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने पब्लिक आईपी असाइन किया हुआ होता है। इसके बाद हमारे पास राउटर के जो फायरवॉल होगा, फायरवॉल के दो अलग अलग और पोर्ट होते हैं जो हमारे लैन पोर्ट होते हैं। लैन पोर्ट में क्या होगा, लैन पोर्ट से हम लोग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा पूरा बिल्डिंग का नेटवर्क कनेक्ट हो रखा होता है।
तो लैन पोर्ट 1, लैन पोर्ट 2, टू टाइप्स के यहाँ पे लैन पोर्ट हैं। मेरे पास मल्टीपल लैन पोर्ट होते हैं फायरवॉल में। आप 40 गेट का फायरवॉल लेते हैं, उसमें आपको मल्टीपल लैन पोर्ट मिलते हैं। आप सिस्को का ए से फायरवॉल लेते हैं, मिराकी, जो भी आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी एक वेंडर को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फायरवॉल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल लैन पोर्ट आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। और लैन पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लैन पोर्ट लिए हैं, लैन पोर्ट 1 और लैन पोर्ट 2। हमने यहाँ पे 2 कनेक्शन किए हुए हैं अपने राउटर के साथ में। ये मेरा कस्टमर एज राउटर है। कस्टमर एज राउटर इन द सेंस जो हमारे एंड पे लगता है, हमने उस राउटर पे 2 पोर्ट कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राउटर के गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट से हमने 2 पोर्ट कनेक्ट किए हुए हैं। सिंगल पोर्ट भी हम लोग कनेक्ट कर सकते थे, बट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का इशू रिजॉल्व करने के लिए हम लोग 2 अलग अलग पोर्ट रखते हैं। इन केस अगर मेरे पास हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, इन केस मेरे को यहाँ पे चाहिए कि एक लिंक अगर फेल हो जाए तो मेरे पास दूसरा लिंक अवेलेबल रहे, इस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पोर्ट असाइन करते हैं। सेम एज हमारे पास ये 2 लीज लाइन हमने क्यों ली हुई है, 2 लीज लाइन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग इसीलिए परचेज करते हैं, ताकि मेरे पास इन केस एक लीज लाइन डाउन हो जाती है तो दूसरा लीज लाइन हमारे पास अवेलेबल रहेगा। और मेरे कस्टमर एंड पे जो यूजर्स बैठते हैं, इनको इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनेट 100% अवेलेबिलिटी हमारे पास बनी रहेगी। सो इस चीज़ को देखते हुए हाई अवेलेबिलिटी रेडिडेंसी के इश्यूज जो आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा डुअल कनेक्शन करके चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फायरवॉल के साथ में 2 पोर्ट लिए और कनेक्ट कर दिए राउटर से, और राउटर से गीगाबिट ईथरनेट से मैंने कनेक्शन किया आपके स्विच के पास, और स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इधर की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्लास ए का 10 की सीरीज का आईपी 10.0.0/8 में से हम लोग प्राइवेट आईपी के सबनेट निकालेंगे और उस सबनेट को हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं। या फिर क्लास बी 172.16.0.0/16 के नेटवर्क में से हम लोग प्राइवेट आईपी निकालते हैं, प्राइवेट आईपी सबनेट निकालते हैं, और यहाँ पे हम लोग सबनेट असाइन करेंगे। या फिर क्लास सी का 192.168.0.0/24 के सबनेट में से, नेटवर्क में से हम लोग सबनेट निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग सबनेट असाइन करेंगे। तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इधर मैं प्राइवेट आईपी ही यूज़ करूँगा, जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में कि आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग कैसे करते हैं, वो सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे आने वाले सेशन में समझने वाले हैं। और मैं ये भी डिस्कस करूंगा गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, फास्ट ईथरनेट पोर्ट, इन सभी पोर्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया। फिलहाल मैं आपको केवल नेटवर्क और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा नेटवर्क डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्राइवेट आईपी असाइन कर दिया, 2 प्राइवेट आईपी हमने यहाँ पे यूज़ किए। /30 के सबनेट मास्क में से हमने 2 आईपी यहाँ पे यूज़ किए। दैन उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीपल प्राइवेट आईपी निकाले, सबनेट निकाल के यहाँ पे यूज़ किया। एक स्विच लगाया जिसको मल्टीलेयर स्विच बोलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेयर स्विच हमारे 2 स्विच भी हो सकते हैं। अगर मेरे को हाई रेजिडेंसी चाहिए तो उस केस में हम लोग एक और स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरा लिंक कभी भी फेल ना हो। उस सिचुएशन में मैं 2 मल्टीलेयर स्विच भी लगा सकता हूँ। ये मेरे फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, इस तरह से मेरे बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स हैं, और इसमें मेरे यूजर्स बैठते हैं जिनके PC, लैपटॉप और IP फ़ोन कनेक्ट होते हैं, और वो सभी वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये डेस्क पे अपना इनकी सीटिंग होती है। इनके आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट, अगर आप किसी ऑफिस के एनवायरनमेंट में जाके देखते हैं तो सिस्टम जहाँ पे भी लगा होता है वहाँ पे IO बॉक्स लगा होता है, जिसको इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं। उसमें IO लगा होता है, और उस IO के साथ में एक पैच कोड कनेक्ट करके वो सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं। और सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद वो जो पैच कोड, जो IO बॉक्स होगा, उस IO बॉक्स का कनेक्शन कहाँ पे बना हुआ होता है, वो स्विच के साथ में कनेक्टेड होता है। हर एक फ्लोर पे एक रैक लगा होगा, उस रैक में हमारे क्या होगा, स्विच माउंट हो रखे होते हैं, और उस स्विच को माउंट किया हुआ होता है, और वहाँ पे जैक पैनल हम लोग कनेक्ट कर लगा के रखते हैं, और जैक पैनल के साथ में हम लोग जैक पैनल से स्विच को कनेक्ट करके रखते हैं। जैक पैनल पे भी IO ही टर्मिनेट किए जाते हैं, उसके बैक एंड से IO कनेक्ट किए जाते हैं। देख IO यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में IO बॉक्स तक पहुँच रहे होते हैं, जहाँ पर यूज़र की सीटिंग होती है वहाँ तक IO बॉक्स कनेक्ट हो रखे होते हैं। और हम लोग देन स्विच से एक पैच कोड कनेक्ट करने के बाद उस IO बॉक्स उस जैक पैनल पे कनेक्ट करते हैं, और जैक पैनल पे हम लोग कोडिंग कर देते हैं कि आपका कनेक्शन कौन सी चेयर पे, कौन सी सीटिंग पे हमारा किस तरह का होता है। तो इस यहाँ पे हम लोग कोडिंग करके रखते हैं, ताकि वो कनेक्शन हमारे सीटिंग के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करके रखते हैं। सो फ्लोर के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन होता है। यहाँ पे हम लोग स्विच के ऊपर VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे। सपोज मेरी कंपनी के अंदर HR, IT, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए होते हैं।
हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग विलेन बनाएंगे। HR विलेन, IT विलेन, सेल्स विलेन, मार्केटिंग विलेन, और हर एक विलेन के साथ में हम लोग एसोसिएट कराएंगे पर्टिकुलर सबनेट। सपोज दैट मैंने सबनेटिंग जब मैं करूंगा तो HR विलेन को अलग सबनेट में रखूंगा, IT विलेन को अलग सबनेट में रखूंगा, सेल्स विलेन को अलग सबनेट में रखूंगा और मार्केटिंग विलेन को अलग सबनेट में रखूंगा। तो मेरी बिल्डिंग के अंदर HR, IT, सेल्स, मार्केटिंग के और एडमिन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग विलेन असाइन करते हैं स्विचेस के ऊपर। विलेन कॉन्फ़िगर करेंगे और मल्टीपल विलेन को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, जो मेरे विलेन होंगे, विलेन को मल्टीपल विलेन को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, या मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम लोग विलेन क्यों क्रिएट करते हैं, आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे विलेन क्यों बनाते हैं। विलेन बनाने का मेन रीजन होता है कि स्विच इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस, और हम लोग जब विलेन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि स्विच को हम लोग डिवाइड करते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। सो इसीलिए हम लोग विलेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, और मल्टीपल सबनेट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उनको कम्युनिकेट कराने के लिए मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम लोग राउटर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी IP राउटिंग काम कर रही होती है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग लैब पे डिस्कस करेंगे और इस तरह के ही प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे, और टोटली हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसको समझने वाले हैं कि वर्किंग इन्वायरमेंट में किस तरह से हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, किस तरह से हम लोग लैंड नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, और एक नेटवर्क को हम डिज़ाइन करने के बाद उसमें हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि फ्लोर 1, फ्लोर 2 हमने स्विचेस यहाँ पे लगाए हुए हैं, और इस तरह से मेरा सिटिंग प्लान हो रखा है, और अलग अलग विलेन में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कनेक्टेड हैं, और मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि अगर इनकेस किसी एक कैंडिडेट को 192.168.0.10 IP दिया हुआ है और स्लैश उसके पीछे 28 मैंने लिखा हुआ है, तो वो सबनेटिंग हो रखी है। /28 सबनेटिंग को मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये HR डिपार्टमेंट से है, IT से है, या सेल्स या मार्केटिंग से है, जिस तरह से हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं नेटवर्क को। तो आगे सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है, सबनेटिंग कैसे होती है, विलेन क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टीपल विलेन कैसे कम्युनिकेशन करती हैं, वो डिस्कस हम आने वाले सेक्शन में करेंगे। और इधर हमने यहाँ पे फुल कनेक्शन यहाँ पे किया। कम्युनिकेशन करने के बाद में ये हमारे स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, इसको बैकबोन केबल बोलते हैं, जो हम लोग एक मल्टीपल, या हमारे पास एक भी स्विच हो सकता है मल्टीलेयर स्विच, मल्टीपल स्विच भी हो सकते हैं मल्टीलेयर स्विच, इसके साथ जो हम लोग कनेक्शन करते हैं। और ध्यान ये रहे कि हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे कभी काम नहीं करते, यानी कि मैं सिंगल बैकबोन केबल कभी कनेक्ट नहीं करूंगा। इधर मैंने सिंगल केबल कनेक्ट करके दिखाई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केबल्स कनेक्ट करते हैं। मेरे पास 2, 3, 4 केबल तक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 केबल यहाँ से लेके जाएंगे, बैकबोन केबल स्विचेस पे लगाएंगे, और उन 4 केबल का हम लोग ईथर चैनल बना लेते हैं। आने वाले सेशन में ईथर चैनल भी समझेंगे कि ईथर चैनल क्या काम करता है। ईथर चैनल से क्या होगा कि इनकेस अगर एक लिंक या एक पोर्ट डाउन हो जाए तो मेरे 3 लिंक जो अदर रिमेनिंग जो पोर्ट होंगे वो वर्किंग में रहेंगे, तो मेरा लिंक फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ईथर चैनल का प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के पहले यूज़ करना शुरू किया। तो ये मेरा प्राइवेट जोन है, प्राइवेट नेटवर्क है, इधर मैं किसी भी सिस्टम को पब्लिक IP असाइन नहीं करूँगा। हम लोग यहाँ पे सिस्टम को केवल सिंगल प्राइवेट IP एड्रेस असाइन करेंगे, और प्राइवेट IP ही ये कनेक्ट रहेंगे। अब किसी भी सिस्टम को सपोज दैट अगर मैं पब्लिक IP एड्रेस नहीं असाइन करूँगा तो वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सभी लोग इंट्रानेट पे कनेक्ट हैं। इंट्रानेट इंटरनल नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कंपनी का अपना इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कंपनी के इंटरनल सर्वर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। आउट ऑफ नेटवर्क जाने के बाद कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इनमें किसी भी सिस्टम पे हम लोग गूगल नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, यानी कि पब्लिक नेटवर्क पे हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने किसी को भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, किसी भी सिस्टम को पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ, केवल हमने प्राइवेट IP के साथ में इनको कनेक्ट किया हुआ है। इनकेस अगर किसी भी सिस्टम को इस प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम जो होते हैं IP एड्रेस पब्लिक एड्रेस पे जाना है और इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है, मैं किसी भी एक सिस्टम को इंटरनेट कनेक्शन कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, या उसको एक रिक्वायरमेंट है कि उसको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे IT डिपार्टमेंट के लोगों इंटरनेट की ज़रूरत उनको पड़ती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो इंटरनेट डिपार्टमेंट का सबनेट होगा, जो इंटरनेट VLAN के साथ मैंने एसोसिएट करा रखा होगा सबनेट, उस सबनेट के साथ में मैं इस राउटर के ऊपर नेट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है? इनसाइड का जो यूज़र होगा, इनसाइड से यूज़र आउटसाइड जा सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, बट आउटसाइड यूज़र इनसाइड नहीं आ सकता, आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं आ सकता। ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है? सिक्योर इंटरनेट या सिक्योर पब्लिक नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो आप पब्लिक नेटवर्क पे जा सकते हैं,
बट सिक्योर कम्युनिकेशन से जा सकते हैं। मल्टीपल प्राइवेट आईपी को एक साथ में एसोसिएट करा देते हैं, मल्टीपल प्राइवेट आईपी मैप कर दिए जाते हैं एक सिंगल पब्लिक आईपी के साथ में। मल्टीपल प्राइवेट आईपी को मैप कर देते हैं एक सिंगल पब्लिक आईपी पे, और हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट जोन में जो भी मेरे सिस्टम होंगे, प्राइवेट जोन में जो भी मेरे यूज़र बैठते हैं, उन सभी यूज़र को हम लोग अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं तो ये सिचुएशन होती है कि उसको हम नेट सर्विस यूज़ करेंगे और नेट के द्वारा ही इंटरनेट पे लेके जाते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि हम लोगों को सिक्योर कम्युनिकेशन कराना होता है। इस प्राइवेट जोन में हम लोग डीबी सर्वर भी कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस सर्वर, और डेटाबेस सर्वर को भी हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो पैकेज होते हैं डेटाबेस सर्वर पे उनको अपग्रेड वगैरह करना होता है, तो उस सिचुएशन में इसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हमारे नेट के थ्रू ही प्रोसेस होता है, और इसको हम लोग प्राइवेट जोन में कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन आती है कि यहाँ पे हमने सबको प्राइवेट आईपी दिए हुए हैं, किसी को भी पब्लिक आईपी असाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये सभी लोग इंटरनेट चला सकते हैं। किस सिचुएशन में? तो हम लोग नेट यूज़ करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उस सिचुएशन में ये पब्लिक आईपी पे जा सकते हैं। एक सिनेरियो ये होता है। दूसरा क्या है कि कंपनी के अंदर जो हमारे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, इस 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे मोबाइल डिवाइस होती हैं जो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं, और वायरलेस से कनेक्ट होने के लिए डिवाइस आपके लैपटॉप भी हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इन सबको हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे वायरलेस नेटवर्क भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है वायरलेस डिवाइस का। यहाँ पे हमने एक वायरलेस कंट्रोलर लगाया जो हमने इस मल्टीलेयर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इस वायरलेस कंट्रोलर से मैंने मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, और इन वायरलेस एक्सेस पॉइंट को आईपी दिया हुआ है, मल्टीपल आईपी, इनको एक एक सिंगल आईपी हमने असाइन किया हुआ है, और वायरलेस कंट्रोलर से हम इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, और इसमें हमने चैनल कॉन्फ़िगरेशन की हुई होगी, और इसमें हमारे जो चैनल होंगे, मैं एक सिंगल चैनल में इन मल्टीपल वायरलेस को कनेक्ट करा सकता हूँ, या अलग अलग चैनल में भी इनको एसोसिएट कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और इस फ्लोर पे पर्टिकुलर पे जो भी मोबाइल डिवाइस होगी वो इस पर्टिकुलर आपके एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगी। अगर उसको इंटरनेट चलाना या इंट्रानेट पे कनेक्ट हो जाएगी, सपोज मुझे इंटरनेट चलाना होगा तो वही सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, नेट के थ्रू लेके जाएंगे। दूसरा होता है कि मैं नेट चला सकता हूँ, कि मैं प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा, एक प्रॉक्सी सर्वर लगाऊंगा, उसके थ्रू भी इंटरनेट चला सकता हूँ, लेकिन सेम एज वही प्रोसेस हो जाता है, उसको भी प्रॉक्सी के थ्रू हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन करवा देते हैं। या कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं कि किसी को इंटरनेट की परमिशन देनी ही नहीं चलाना, किसी बिल्डिंग में किसी को भी इंटरनेट की सर्विस नहीं चलानी है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में अलग से हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे, और यहाँ पे मेरा पूरा इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन आएगा, और उसको अलग से हम लोग एक कनेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो उस सिचुएशन में ये होगा कि इसके पास में इंट्रानेट भी चल रहा होगा और इंटरनेट भी चल रहा होगा, दोनों कम्युनिकेशन, दोनों सिस्टम काम कर रहे होंगे। वहाँ पे मैंने प्रॉक्सी कर रखी होती है, उस सिचुएशन में वो वर्क कर रहा होता है। तो ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा किस तरह से वर्क करता है, कि एक प्राइवेट जोन कैसे होगा और ये पब्लिक जोन होगा, यहाँ पे जो हमारा पब्लिक जोन होता है। तो प्राइवेट जोन हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने कंपनी के नेटवर्क को सिक्योर कर सकें। इन आउटसाइड यूज़र, कोई भी पब्लिकली जो यूज़र है, जो पब्लिक पे काम करते हैं, जो पब्लिकली नेटवर्क पे होते हैं, वो मेरे प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेट ना कर सकें, सो हमारा नेटवर्क सिक्योर बना रहेगा। देन उसके बाद इस फायरवॉल के साथ में एक और मैंने कनेक्शन किया हुआ है, जहाँ पर मैंने एक राउटर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरा DMZ जोन होता है, जिसको डीमल्टीलाई जोन बोलते हैं। डीमल्टीलाई जोन क्या होता है? डीमल्टीलाई जोन होगा कि जहाँ पर मैं अपने सर्वर कनेक्ट करूँगा, वेब सर्वर हम लोग कनेक्ट करेंगे, या मेल सर्वर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग अब मेल सर्वर लगाएंगे या वेब सर्वर कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग उसको डीमल्टीलाई जोन में कनेक्ट कर देते हैं। जो फायरवॉल की लैंग्वेज में एक DMZ पोर्ट होता है, डीमल्टीलाइज पोर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सर्वर लगे हुए हैं, इन सर्वर को हमने प्राइवेट आईपी भी असाइन किया हुआ होता है और पब्लिक आईपी भी असाइन किया हुआ होता है। जो भी मेरे DMZ जोन में सर्वर लगेंगे उनको हम लोग प्राइवेट और पब्लिक आईपी दोनों असाइन किए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पब्लिकली, यानी कि पब्लिक इंटरनेट पे कम्युनिकेशन भी करना होता है, और इनको 24/7 इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। 100% अवेलेबल होते हैं, कि बाहर से कोई भी यूज़र आएगा और उस यूज़र को इसके साथ कनेक्ट करना होगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। कोई भी यूज़र अगर यहाँ से मेरा आता है, हिट करता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है वेब सर्वर के साथ में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पब्लिक यूज़र्स जो होते हैं वो उसके हिट्स आते हैं, वेब सर्वर पे HTTP के हिट्स आएंगे, वो डायरेक्टली मैंने यहाँ से इसके में अलाउ किए होते हैं, फायरवॉल के थ्रू अलाउ हो रखे होते हैं, और फायरवॉल से मेरे जो यूज़र होंगे वो सीधे आपके वेब सर्वर पे हिट्स कर रहे होते हैं। केवल HTTP और HTTPS की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होंगी। अगर आप SSH करेगा कोई भी यूज़र, तो SSH का नहीं आएगा। SSH हम लोग अदर के लिए ब्लॉक करके रखते हैं फायरवॉल पे। सो वो क्या कर सकता है? वेब ब्राउजिंग एक्सेस कर सकता है, वेब ब्राउज एक्सेस कर सकता है। जैसे आप लोग google.com ओपन करते हो, फायरवॉल
yahoo.com ओपन करते हो, facebook.com ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट आप जो ओपन करते हो वो इसी तरह से आपका प्रोसेस करता है। ये हमारा पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों साइन होते हैं। 24/7 इंटरनेट के साथ में कनेक्ट रहता है। और प्राइवेट आईपी क्यों साइन करते हैं? ताकि हम लोग अपने प्राइवेट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकें और इसका जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बन सके, क्योंकि डेटाबेस सर्वर हमारे प्राइवेट आईपी में होते हैं और डेटाबेस सर्वर के साथ ये कम्युनिकेशन कर सके, कनेक्शन बना रहे। और हमारा जो भी इसमें डेटाबेस बनता है वो जो सारा डेटाबेस हमारा सेव कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। राउटिंग के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने राउटिंग की होती है, यहाँ पे भी हमने राउटिंग की हुई होती है। तो ये हमारे मेल सर्वर और ये होंगे, इनका डेटाबेस कहाँ पे सेव होगा? इन डेटाबेस सर्वर में होगा, जो प्राइवेट जोन में हमने रख रखा होगा सिक्योर करने के लिए। इनको पब्लिक आईपी हम लेकिन असाइन नहीं किया हुआ, इनको प्राइवेट आईपी हम लोग केवल असाइन करते हैं। नेट के थ्रू हम लोग इनको पब्लिक इंटरनेट पे कम्युनिकेट कराते हैं, ताकि हम लोग आउटसाइड नेटवर्क यहाँ पे हमारे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन ये आउटसाइड जा सकते हैं। सेम एज यहाँ पे हमारे वेब सर्वर होते हैं जो प्राइवेट और पब्लिक आईपी दोनों साइन होते हैं, और इनको हम लोग राउटर फायरवॉल के थ्रू होते हुए पब्लिक आईपी पे भी जा सकते हैं और प्राइवेट आईपी पे भी जा सकते हैं। अब ये तो हो गया मेरा क्या प्रोसेस, पूरा इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम काम करता है। तो नेटवर्क किस तरह से डिज़ाइन होगा और नेटवर्किंग कैसे काम कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब सपोज दैट किसी एक यूज़र को, जो मेरी कंपनी का अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही एक बंदा है, उसको पर्टिकुलर को समझ लीजिए वो काम करता है कंपनी के लिए, और वो चाहता है कि उसको एक्सेस करना है। ये एक यूज़र है और इसको एक्सेस करना है कहाँ पर? इसको इस सर्वर को एक्सेस करना है या इन डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम लोगों को ये करना होगा कि यहाँ पे हम लोग एक सर्वर बनाएंगे जिसको हम लोग वीपीएन सर्वर बोलते हैं। हमने वीपीएन सर्वर कहाँ बनाना होगा? वीपीएन सर्वर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे इस स्विच के साथ कनेक्ट करके एक वीपीएन सर्वर लगाया, और उस वीपीएन सर्वर को हमने कनेक्ट किसके साथ में कर रखा है? इस स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये डीएमजी जोन में। इसको हमने प्राइवेट और पब्लिक आईपी दोनों साइन कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इस वीपीएन सर्वर के ऊपर हम लोग यूज़र कॉन्फ़िगर करेंगे। सपोज दैट मैंने ओपन वीपीएन सर्वर बना लिया इसको, और इसमें मैं यूज़र क्रिएट करूँगा। यूज़र क्रिएट करके इसका यूज़र क्रिएट मैं कर दूंगा, ये वर्क फ्रॉम होम करता है सपोज दैट। और यूज़र क्रिएट करके इसको मैं एक यूआरएल दूंगा। वो यूआरएल हमारा क्या होगा? क्लाइंट यूआरएल होगा। ये यूआरएल को ओपन करेगा। यूआरएल को ओपन करने के बाद में इसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन किया हुआ होगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे असाइन करेगा। तो ये मेरा क्लाइंट वीपीएन यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये अपने सिस्टम में कौन सा क्या ये इंस्टॉल करेगा? क्लाइंट वीपीएन यहाँ पे ये इंस्टॉल करेगा। सो ये हमारा क्लाइंट वीपीएन इंस्टॉल करेगा, और इसके पास एक की आएगी, और की के थ्रू ये क्या करेगा? ये की के थ्रू यहाँ पे हमारे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। इधर से ये आएगा सीधा वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होने के बाद में ये मेरे प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ जाएगा। और प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ने के बाद ये सीधे हमारे डीबी सर्वर को कनेक्ट कर सकता है, या किसी भी मशीन को एक्सेस कर सकता है, किसी डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वेब सर्वर को प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकता है। पब्लिक आईपी हम लोग किसी को भी असाइन नहीं, किसी को नहीं बताते हमारे सर्वर के पब्लिक आईपी क्या है, हम केवल प्राइवेट आईपी शो करते हैं। तो ये ऐसा सच अगर करने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगा? इंडिविजुअल यूजर के लिए यहाँ पे पोर्ट अलाउ करा दूंगा ऐसा सच के लिए। इसका मैं प्राइवेट आईपी जो पब्लिक आईपी होगा, उस पब्लिक आईपी के थ्रू मैं इसको ऐसा सच की सर्विस पोर्ट अलाउ कराऊंगा कि ये ऐसा सच कर सकता है पर्टिकुलर पोर्ट, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की हेल्प से। जो इसका आईपी होगा वो मैं वाइट लिस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और ये आईपी के थ्रू हमारा वाइट लिस्ट होगा, और ये सीधे मेरे वीपीएन सर्वर से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे इन सर्वर को ऐसा सर्च कर सकता है, इनको ऐसा सर्च कर सकता है, यानी कि रिमोट एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा वीपीएन के थ्रू पॉसिबल है। तो ये तो हो गया कि मैं किस तरह से एक तरह से क्लाइंट वीपीएन यूज़ करके मैं एक्सेस करा सकता हूँ अपने सर्वर को, ऐसा सर्च कर सकते हैं। हमारे जो कंपनी के इंजीनियर्स हैं वो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और सपोज दैट इसी तरह का नेटवर्क मेरे कंपनी का एक लोकेशन में दूसरी लोकेशन में है। सपोज ये दिल्ली का नेटवर्क है, इसी तरह से मेरा मुंबई के अंदर भी सेम नेटवर्क बना हुआ है। तो उन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? सेम नेटवर्क को आपस में दोनों कंपनी के दो अगर अलग अलग मेरे ब्रांचेस हैं, दो अलग अलग हेडक्वार्टर्स, लोकल हेड ऑफिस या जनरल ऑफिस हैं, मल्टीपल ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग साइट टू साइट वीपीएन यूज़ करते हैं, ताकि हमारा इंट्रानेट नेटवर्क बना रहे और इंटरनेट के साथ भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए और हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं साइट टू साइट वीपीएन। आने वाले सेशन में साइट टू साइट वीपीएन भी देखेंगे, किस तरह से ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किस तरह से हमारे लीज़ काम करती है, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, फायरवॉल कैसे काम करता है, फायरवॉल पे पॉलिसी कैसे लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग क्या होता है, की क्या होता है, की चैन कैसे काम करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, हमारा इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा, आईपी एड्रेसिंग क्या है, IPv4 एड्रेसिंग, IPv6 एड्रेसिंग और IPv6 इनके अंदर सब नेटिंग किस तरह से प्रोसेस करता है, और वायरलेस नेटवर्क कैसे काम करता है। ये सभी टॉपिक हमारे नेक्स्ट कमिंग सेशन में आने वाले हैं। आप
मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए द टेक्निकल गुरु। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।